वो मानसिक रूप से कमजोर है, हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। हम किससे कमजोर है? मानसिक रूप से। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हो आपकी मेहनत नहीं बिक सकती करोड़ों में, अरबों में, आपको लगता है मैं नहीं कमा सकता। भाई साहब, प्लेटफॉर्म 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 की वैल्यू है, आपकी मेहनत की नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी एक दिन गलियों में क्रिकेट खेलता था, 100 रुपए का मैच लगाता था। जब तक उसको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वही धोनी, वही छक्का मारने का स्टाइल, वही क्रिकेट के टैलेंट, और उसी धोनी को एक दिन मैच खेलने के 100 रुपए मिलते थे। वो धोनी ने प्लेटफॉर्म बदला, भारत टीम में गया, वही धोनी, वही शकल, वही छक्का, 100 करोड़ का आदमी बन गया। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेहनत नहीं बदलनी। धोनी ने मेहनत नहीं बदली, शकल सूरत नहीं बदली, टैलेंट नहीं बदला, क्या बदला? प्लेटफॉर्म। जोर से बोलो, क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। नेहा कक्कड़ भजन गाती थी जागरण में, एक भजन के 1100 रुपए मिलते थे। बॉलीवुड सिंगर बनी, उसी भजन के 11 लाख और 11 करोड़ मिलने लग गए। वही नेहा कक्कड़ है, गाने का तरीका नहीं बदला, क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। आप कमजोर नहीं हो। मैं तो भाई साहब हर उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं जो कोई भी काम करता है, जो सुबह घर से निकल रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति कोई भी काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, उसको मैं मर्द कहता हूं। मर्द है। मैं कभी नहीं कहता कि वो व्यक्ति कमजोर है, उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है, व्यक्ति कमजोर नहीं है। आप देखो, शादी में जब आप नाचते हो, कोई बच्चा शादी में नाचता, कोई नहीं पूछता, वो बच्चे को डांस इंडिया डांस का मौका मिल जाए, टीवी पे चला जाए, दुनिया देख ले, जिस बच्चे को 10 रुपए नहीं मिलते थे, वो 10 करोड़ का आदमी बन जाता है। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? प्लेटफॉर्म। नाचने का तरीका थोड़ी बदला है, मेहनत का तरीका नहीं बदलना मेरे भाई, मेहनत नहीं बदलना। वो मेहनत जहां कीमत दे, वो प्लेटफॉर्म बदल देना। चाहे हमारा बदलो, चाहे कहीं और जाओ, पर खुद को सस्ते में मत बेचो। तुम्हारी मेहनत करोड़ों में भी बिक सकती है। ये तो हम कह रहे हैं, और यही काम आप बाजार में जाके किसी से बोलो, हम तो जोर लगा रहे हैं, पैसे कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, पैसे कमा लो, और बाहर वाले कह रहे हैं तुम बर्बाद हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ। रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की से दुखी, पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से दुखी। अरे ये दुनिया दुखियों की है, यहाँ सुख बांटने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो हर आदमी को सुख बांटना चाहती है। 10 मिनट और लगे, और यही कीमत, 8 बजे और 10 हमारा पेस्ट लेते ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी, साबुन लेते ही बढ़ जाएगी। और आज आप अपनी कीमत बाजार में लगाने जाओगे, अपने घर परिवार के लिए, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने जाओगे, सबसे पहले पूरा इंटरव्यू लेता है आपका। कितना पढ़ा है, कितनी डिग्री है, कहाँ एक्सपीरियंस है, किस जात का है, किस धर्म का है, कितने दिन हो गए काम करते हुए, बीए 30,000, बीटेक के 50,000, एमबीए 30,000, एमटेक के 50,000। हाँ है ना? उसे कोई मतलब नहीं। तुम किराए के घर में रहते हो, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तुम्हारे माँ बाप बीमार है उनका इलाज कराना है, ये मतलबी दुनिया है, इसका कोई मतलब नहीं। मरो कटो साला कीड़े पड़े, तुम्हारे घर में कोई मरे जिए, वो अपने हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। और इंसान इसीलिए हार रहा है, वो जब तक इंसान अपनी कीमत दूसरों से लगवाएगा, वो इस जन्म में हारता जाएगा, और जिस दिन कीमत खुद लगाएगा, वो इस जन्म को जीत लेगा। सब्जी के भाव बेच रहे हो आप, खुद को सब्जी के भाव। संजीव कुमार 30,000 रुपए किलो महीना, प्रणब पांडे 40,000 रुपए किलो महीना, जितेंद्र मौर्य 35। मतलब इसलिए पैदा हुए इस धरती पे हम। अरे मैं नहीं कहता आप विजेता बनोगे नहीं बनोगे, मैं नहीं कहता आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, जीतोगे नहीं जीतोगे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक बार इस जन्म में आए हो तो बड़ा बनने की और कामयाब होने की कोशिश करके तो देखो। और मैं नहीं कहता हमारे यहां करो, हमारे यहां मत करो, मैं कोई कन्वेंस नहीं कर रहा आपको, कुछ भी करो,
पर कुछ बड़ा करो। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, हमारा काम मत करो, पर अपने जीवन में आए हो, इस पृथ्वी पे आए हो तो कुछ तो ऐसा लिख के जाओ अपने घर में जो आने वाली 10 पीढ़ियां मिटा ना सके, चाहे कुछ भी करो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने किसी को नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं तो कहता हूं भाई डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि कामयाबी में मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा नाम है, सम्मान है, पहचान है, मैं कभी नहीं कहता। मैं तो कहता हूं भाई दुनिया में बॉलीवुड स्टार को ज्यादा पैसा मिलता है, हमें तो कम मिलता है। क्रिकेटर बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो। मैं कब कहता हूं आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि कामयाबी ये कहती है अगर इंसान तुझे मुझे प्राप्त करना तो 3 ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई लिखाई दे दे, उच्च शिक्षा दे दे, या टैलेंट दे दे इनबिल्ट कोई गाने का, नाचने का, खेलने का, या पैसा दे दे और बड़ा हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, होटल बना ले। कामयाबी कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है? आप कमा लो कामयाबी, ले लो कामयाबी, इतनी पढ़ाई करो। मैं तो कहता हूं पढ़ाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस करो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम बड़ा करो। मैं तो कहता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने तो किसी को आज तक सलाह नहीं दी। मैंने कहा पहले दूसरे काम करके देख ले भाई। डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी है? अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी एक तरीका है बड़ा बनने का। इनबिल्ट टैलेंट, सिंगर, डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, अरबों खरबों रुपए मिलेंगे, यहां से कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मैं कब कहता हूं? और अगर छोड़ो ना पढ़े लिखे हो ना टैलेंट है, बड़ा पैसा लो, प्रयागराज में होटल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, पैसे ही पैसा मिलेगा, नाम, सम्मान, पहचान सब मिलेगी। हाँ है ना? मैं तो उसी आदमी को कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग कर जिसको लगता है ना मैं पढ़ पाया, ना मेरे पास उच्च शिक्षा है, ना मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है कि मैं कुछ स्टार बन जाऊं, और ना मेरे पास पैसा लगाने को पैसा है। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया सर, अब कामयाबी कैसे मिलेगी, उसी को बढ़ाते हम अपना हाथ। आ हमारे साथ, हम दिलाएंगे कामयाबी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कहती है ना तेरा पैसा चाहिए, 5 रुपए नहीं चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, ना तेरी जात चाहिए, ना तेरा धर्म चाहिए, ना तेरा जेंडर मतलब मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। कोई भी व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में सपने पूरे नहीं कर सकता, वो एक दुनिया में पक्का पूरे कर सकता है, और उस दुनिया का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। भाषण भाई, यस। तो भाइयों मानसिकता बढ़ाओ, सोच बड़ी करो, बड़े बनो ना बनो, सोचो तो बड़ा। जब सोचोगे तो बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी, माइंड वैसे रिएक्ट करेगा। आप कमजोर मानसिक रूप, शारीरिक रूप से आप कमजोर हो क्या? अंबानी के लड़के से कमजोर हो क्या? नहीं। बताओ, टाटा के लड़के से कमजोर हो क्या शारीरिक रूप से? आपकी प्रॉब्लम क्या है? मानसिकता। और मानसिकता की प्रॉब्लम क्या है? जिस घर परिवारों में तुम पैदा हुए हो, जिन मोहल्लों में पैदा हुए हो, उन्होंने आपको मानसिक कमजोर बनाया है। इंसान मानसिक मजबूत कहां से बनता है? एटमॉस्फेयर से, माहौल से। अंबानी के लड़के ने कभी सोचा होगा मुझे फौज की नौकरी करनी है या मुझे टीचर बनना है? सोचा होगा कभी? नहीं। बिरला का लड़का सोचेगा क्या कभी? ये हमारे लड़का क्यों सोचता है, हमारे बच्चे क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो कमजोर माहौल है। जब हम पैदा होते हैं कमजोर घर में पैदा होते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर, स्कूल कमजोर, मास्टर कमजोर, दोस्त कमजोर, रिश्तेदार कमजोर, पड़ोस कमजोर, माँ बाप की सोच भी कमजोर। बिरला कहेगा अपने बेटे को जा बेटा प्रोफेसर बन जा, बोलेगा क्या? क्यों? वो मजबूत सोच के लोग हैं, मानसिकता बड़ी है। तो ये कहना चाहता हूं कि एक बात याद रखना, तुम मानसिक कमजोर थे नहीं, पैदा नहीं हुए थे मानसिक कमजोर, इस माहौल ने तुम्हें मानसिक कमजोर बनाया है। अगर तरक्की करनी है तो कमजोर लोगों को छोड़ो, कमजोर मानसिकता से दूर आओ और मजबूत मानसिकता के लोगों को अपनाओ। तरक्की छक मार के तुम्हारे पास या। करना चाहते हो? अरे तरक्की करना चाहते हो? शारीरिक रूप से नहीं टूटोगे तुम, जाग सकते हो, भूखे रह सकते हो, भाग सकते हो, यहां से टूटते हो। मैं तो कहता हूं झोपड़ी में घर सही, अगर किराए का घर सही, झोपड़ी में रहना सही,
कोई दिक्कत नहीं, आज कमजोर है, किराए का घर है, पैसे नहीं है, लेकिन सोच मजबूत लेके निकलो। घर कच्चा हो लेकिन जब घर से बाहर कदम रखो तो महल बनाने की सोच लेके निकलो। एक दिन ऊपर वाला जरूर भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, रात को सोना बिना अलार्म लगाए सोना, 4 बजे उठना, ट्रेन है, सिर्फ सोचना, आंखें खुल जाएंगी। अरे खुलती है नहीं खुलती? अरे तुम्हारी सोच में बहुत ताकत है। तुम सोच के तो देखो, क्यों डरे हुए हो, क्यों घबराए हुए हो? नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो, मेरे से काम नहीं हुआ तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, मेरे प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदे तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करके देख ली, मेहनत करके देख ली, नहीं हुआ तो जैसा था वैसा रहेगा। आज कौन सा कलेक्टर है तू? और हो गया तो सोचो, हो गया तो कुलदीप फिर क्या हो सकता है? हो गया तो सोच से इंसान मजबूत होता है। अब ये बताओ, तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठने के बारे में सोचा, उठ गए। अरे तुम्हारी सोच कितनी ताकतवर है तुम्हें पता है? मनुष्य कितना ताकतवर है तुम्हें पता है? मनुष्य की ताकत जाननी थी, तुम प्रयागराज में मिले या इतने संत महात्मा आए थे, ऐसे चमत्कार करके चले गए जो एक मनुष्य आम जीवन में सोच नहीं सकता, आया ना? अरे यहीं के रहने वाले हो ना, एक टांग पे खड़े होने वाले लगातार 10-10 दिन। इंसान को कमजोर समझते हो? इंसान शारीरिक कमजोर नहीं है, इंसान मानसिक कमजोर है। सोच की ताकत देखो कि तुम रात को सोए, सुबह 4 बजे उठूंगा और तुम्हारी आंखें खुल गई। सोचो, तुम्हारी मजबूत सोच कितनी ताकतवर है। अरे सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। ये मजबूत सोच जब मरे हुए इंसान को उठा सकती है, इस जगे हुए को कहां पहुंचा सकती है? रात को जाओगे सोने, अभी यहां से जाओगे ना, क्या सोचोगे? चलो सोते हैं, सोचते हो तब नींद आती है। ऐसे नहीं होता नींद आ जा, ऐसे नहीं होता। पहले सोचोगे, बेड पे पड़ोगे, सोते हैं, एक बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, माइंड रिस्पॉन्स करेगा, कब आंखें बंद हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। हाँ या ना? सारा खेल किसका है? सोच का। सारा खेल किसका है? सोच का। सारा खेल किसका है? सोच का। सुबह उठना, सिर्फ सोचना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग जाएगी, बिना लगे लग जाएगी, है ना? यस। 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, 4 दोस्त, एक कहता है रुक रुक रुक, बोला क्या हुआ? बोला टॉयलेट करना है। एक ही जाता है, 3 को नहीं लगा होता। फिर 3 कहते हैं चल हम भी आते हैं। कहां से आ जाता है पता नहीं चलता। इसी तरह जिस दिन तुम मजबूती से सोचने लग जाओगे, तरक्की कहां से आएगी, कैसे आएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। जा तैयार हो? अरे बड़ा सोचने को तैयार हो? तैयार है प्रयागराज? अब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अब हमारे मौर्या सर बहुत प्रेशर डाल रहे थे, सर हमें ऐसे लगता है ये आपने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं को 5 लाख डायमंड पे एक्स्ट्रा दे दिए, हर लेवल पे 10% दे दिए, आप महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचते हो। भाई इनकी परेशानी पता है, ये किन परेशानियों में काम करती है? सुबह बच्चों को उठाती है, फिर उन्हें स्कूल भेजती है, फिर पति देव आ जाते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर उनको ड्रेस देती है, फिर उसको ऑफिस भेजती है, फिर झाड़ू चौका बर्तन करती है, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग करने निकलती है। तूने कितने बच्चे पाल दिए बे? महिलाओं के तुम्हें समर्पण नहीं पता। और सुनो, ये टोपाज में आदमी ज्यादा आ रहे हैं, रूबी ज्यादा आ रहे हैं। आने वाले में समय में मुझे एसलीपीएस में बराबर की शक्ति चाहिए, महिला शक्ति बराबर की। तैयार हो? और मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहूंगा। प्लीज अपनी